तो आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी का जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है वो होना है 26 और 27 जून को। आपके लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ नौकरियां आती नहीं और यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है, बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं जो पेपर दिए हैं, बहुत ही कम सारे लोगों में से आपका सिलेक्शन होना है। तो तैयारी कर लीजिए। मैं आपको आखिरी 10 से 15 दिन में क्या करना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखिए 150 नंबर का पेपर होना है, आपको पता है। इसमें जो फिक्स मार्क्स हैं प्लीज़ उसको क्लियर अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जनरल इंटेलिजेंस के जितने टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, जनरल इंटेलिजेंस के जितने टॉपिक भी सिलेबस में दे रखे हैं कृपया उनको देखें। आपको अभी भी अगर लग रहा हो कि किसी एक टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर कल से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 12-13 ही टॉपिक है, उन्हीं पे से आना है, कंफर्म है कि उतने पे से ही आना है। थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, याद रखिएगा। जो रीजनिंग का लेवल रहता है थोड़ा सा हाई रहता है, तो आपको अपने लिए तैयार रखना पड़ेगा हर लेवल की रीजनिंग को। आर एस अग्रवाल से आप रीजनिंग को सॉल्व करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, टॉपिक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हिंदी के लिए फिर मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ क्या करिए, पृथ्वीनाथ पांडे उठा के अपने टॉपिक को अच्छे से रट लीजिए। यूट्यूब पे मेरी सारी वीडियो पड़ी हैं हिंदी की, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए, ये बात मेरी याद रखिएगा। और तीसरा काम आपको जो जीएस है, जीएस में क्या करना है, एक स्टैटिक है और एक करंट है। मैंने आपको पॉलिटी की 1000 वीडियो का पीडीएफ दे दिया है। मैं अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी 1000 वीडियो का पीडीएफ दे रहा हूँ। 2 पीडीएफ मेरे पास तैयार हो चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री से 2 प्रश्न आते हैं तो वो इसी पीडीएफ से आएगा, और अगर पॉलिटी से 2 प्रश्न आते हैं तो वो इसी पीडीएफ से आएगा। ये मैं आपको लिखित आज दे रहा हूँ, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स आपको कहाँ तक का तैयार करना है, याद रखिए। करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है 15 मई तक का, ठीक है, याद रखिएगा। 15 मई तक का करंट अफेयर्स तैयार करना है। टॉपर्स कोड के वीडियो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम पे मैंने 15 मई तक का पूरा करंट अफेयर्स, कितने कितने क्वेश्चन जितने भी हैं, कब से कब तक का याद रखिए, फरवरी से, याद रखिए, फरवरी मार्च अप्रैल और 15 मई तक, याद रखिएगा। फरवरी मार्च अप्रैल और 15 मई तक के जितने भी प्रश्न टॉपर्स कोड पे हैं आप लगा लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ और नहीं पढ़ सकते। देखिए ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वनडे एग्जाम में इसी लेवल का आता है, थोड़ा अच्छा लेवल भी आ सकता है, लेकिन यही है। मैंने आपको अभी 1 लाइनर पीडीएफ भी बना के दी है, तो वो पीडीएफ देखिए और टॉपर्स कोड के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बस मत लोड लीजिए। आप इतना समझिए कि बहुत अच्छी जगह से मैंने कॉपी पेस्ट ऑब्वियसली कर रखा है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, पीडीएफ मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ रही बात और चीज़ों की, तो एक चीज़ अब बहुत ज़रूरी है। देखिए वनडे एग्ज़ाम में ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके लिए सही समय है कि आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, 20 दिन 15 दिन जो भी बचा हो, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट मैंने फुल लेंथ के अपलोड कर रखे हैं वीडियो री एग्ज़ाम पे। उनमें से एक चीज़ बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक तो करंट मत छोड़िएगा उसका, और दूसरा यूपी स्पेशल बिल्कुल मत छोड़िएगा। यूपी स्पेशल के जितने हैं वहाँ टॉपर्स कोड के वीडियो री एग्ज़ाम में, याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन जैसे मैं आपको स्टेट दे रहा हूँ क्लियर कि पॉलिटी के 1000 प्रश्न में से वही 2 प्रश्न आएंगे तो ऐसे मॉडर्न से जो प्रश्न आएगा उसी पीडीएफ से आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं अब आजकल आपको पता है कि टॉपर्स कोड के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा कर दिया है। सिर्फ पिछले 30 साल के पेपर ही क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं और वही एग्जाम में अब आने हैं, ठीक है। ठीक, विश्वास दिलाने ना दिलाने कोई बात नहीं, नहीं विश्वास हो तो मत करिए, करना हो तो बिल्कुल कर लीजिए। यूपी स्पेशल का आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि टॉपर्स कोड पे यूपी स्पेशल का आज शाम तक कम से कम 8 से 10 टेस्ट अपलोड हो जाएगा वीडियो री एग्जाम वाले। इन 8 टेस्ट को बिल्कुल भी ना छोड़ें, एकदम रट डालें लगा लगा के, कम से कम इन भाई अनलिमिटेड टाइम्स है ना, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट। देखिए वनडे एग्जाम में अब आप कहेंगे क्वेश्चन नहीं आएगा, गलत। वनडे एग्जाम में प्रैक्टिस सेट करने से या टेस्ट सीरीज करने से आपको अपनी स्पीड पता चलेगी। स्पीड का मतलब आप 150 प्रश्न करिए, आपको 120 के आसपास नंबर मिल रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। वो डेली एक टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे ना आप देखेंगे आपकी गलतियां कम हो रही हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न तो हल्के ही आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं आते, बशर्ते आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है। आप किसी चीज़ को 10-12 बार लगाएंगे ना तो अपने आप रिफाइन होने लगेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो टेस्ट सीरीज को डेली फुल लेंथ आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए कि जो 2 घंटे में करते हैं उसको 1 घंटे में कंप्लीट करिए। पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है, फिर आपको जीएस अटेम्प्ट करना है, और तीसरे नंबर पे आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। आखिरी के 1 घंटे आपको सिर्फ क्या करनी है, रीजनिंग। शुरू के 1 घंटे में आपको हिंदी और जीएस अटेम्प्ट करना है।
क्रिस्टल क्लियर। ये आपकी रहेगी एग्जाम में स्ट्रैटेजी। शुरू के 1 घंटे में पहले हिंदी, फिर क्या जीएस, और आखिरी के 1 घंटे में आपको करनी है रीजनिंग। मतलब 1 घंटे में 50 प्रश्न आपको करने ही करने हैं, ठीक। और वो थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। तो बस इतना काम करिए। फिर से मैं क्लियर कर दूं, टॉपर्स कोड पे या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं, उससे वनडे एग्जाम में ये पता चलता है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। अगर आपके वहाँ पे 120 नंबर के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल एग्जाम में भी आपके उसी रेंज में आएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। रही बात कि जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ प्रश्न वहीं से आएंगे तो वहीं से आएंगे, जैसे आपको करंट के में हो सकता है मिल जाए, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के प्रश्न यूपी स्पेशल आपको वहीं से मिल जाएगा, टॉपर्स कोड से। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, यूपी स्पेशल का प्रश्न मिल जाएगा, पॉलिटी का प्रश्न मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न मिल जाएगा। ये सारी पीडीएफ मैं उसी पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो अब डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। बहुत सस्ती है, 100 रुपये में कोई दुनिया नहीं, ऐसा नहीं कि दुनिया आपको लूट डाल रही है 100 रुपये में। वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उतनी आती है, तो वो मजबूरी है, उससे कम नहीं की जा सकती। इसलिए कोशिश करिए कि 10 से 15 दिन बचा है, जितने लोगों ने भी ले रखा है, दम लगा के सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज को, ठीक है। यही सही समय है, और यही 10 से 15 दिन आपको डेली पता चलेगा कि कुल कितना देर आपको नंबर, कितना नंबर आपको पाना है। थैंक यू सो मच।